Hello everyone, My Six at the Boutique नवरात्रि टॉक शो 2024 में आप सबका स्वागत है। आज है डे 3 तृतीया। आज की देवी है चंद्रघंटा और आज का कलर है ग्रे। ग्रे कलर ये रिफ्लेक्ट करता है पीस और बैलेंस। तो आज का टॉपिक है मदर पेरेंटिंग। तो मदर्स को भी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करना पड़ता ही है और आज के हमारे गेस्ट है मिसेस प्रीति शाह मैडम। तो लेट्स गो, आज हमारे गेस्ट को मिलने चलते हैं। वेलकम प्रीति शाह मैम। थैंक यू सो मच। नवरात्रि टॉक शो 2024 में आप सबका स्वागत है। प्रीति शाह मैम का मैं एक स्मॉल इंट्रो देना चाहूँगी। आप एमए बीएड हो जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी ये आपका मेन सब्जेक्ट रहा है। आप किडीज इन्फो पार्क के फाउंडर और प्रिंसिपल भी है। किडीज इन्फो पार्क ये लातूर की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में से है और इसके साथ साथ ही आपको काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको भारत के माजी राष्ट्र अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और उसके साथ ही शी इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। काफ़ी जगह पे छोटे बड़े इवेंट्स में और हर जगह पे उनको काफ़ी ऑनर किया जाता है। और सबसे क्लोजेस्ट चीज़ मेरे लिए ऐसी है कि शी इज़ माई डॉटर ईरा की फर्स्ट टीचर है वो। सो वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है मदर पेरेंटिंग। वापस बोलती हूँ मैं, ये है अपन कट करूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है मदर पेरेंटिंग, इसके बारे में हम अभी प्रीति मैम के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज वेरी क्लोज टू एवरी मदर्स हार्ट। मॉम एंड हर रिलेशनशिप विथ हर रिफ्लेक्शन, हर डॉटर। मदर अपने बेटी को कैसे रेज करे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है और मदर अपने डॉटर के साथ इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड एवरी लेवल पे कैसे बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए, ऐसे सब बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम एक एक्सपीरियंस्ड मदर एंड टीचर के साथ में डिस्कस करके मिलेंगे अपने को सब सवालों के जवाब। सो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोइंग गर्ल चाइल्ड के डिफरेंट स्टेज में मदर का क्या रोल होना चाहिए? मदर होना ही एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होता है बिकॉज जिस मिनट हमें पता चलता है कि you're कैरिंग, वहाँ से ही अपनी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। लाइक having proper food, healthy food, nutritious food, like taking care, not going on bikes. And there are so many things where the doctors, the gynec tell us we have to follow all that. Besides that, baby born होने के बाद जो है कि first comes the nurturing part of it, the food, the nurturing, the health part of it. वहाँ पर उतना कुछ नहीं होता है। बट इनिशियल डेवलपमेंट जब हम उसको सोसाइटी में भेजते हैं, द चाइल्ड स्टार्ट स्कूलिंग, वी टॉक अबाउट द टॉडलर्स, किंडरगार्टन्स, वहाँ से स्टार्ट होता है। नर्चरिंग एट होम, वी हैव द डॉक्टर्स हेल्प एंड वी कैन टेक द एक्सपर्ट हेल्प एंड गेट थ्रू। एंड देन वी हैव आवर ओल्ड लेडीज, दादी माँ की पोटली बोलते हैं, वो दवाइयाँ वगैरह हम यूज करते हैं। Then उसके बाद जो है कि when psychologically we talk, the initial development years are very important, जो इंडिया में इतना importance नहीं दिया जाता है, because 85% of the brain development is done till the age of 6. Okay,
85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट। सो वहां पर लाइक स्कूल ना भेजकर, उसको सोशलाइज ना करवा के, उसको एक सोसाइटी में, या सोशलाइजिंग इन द सेंस उसके हम उम्र किड्स में ना रखकर घर पे, लाइक इन लातूर द कॉन्सेप्ट बाळ आहे, पिल्लू आहे, नंतर पाठवायचं, थोडं मोठं झाल्यावर. थोडं मोठं झाल्यावर. सो राईट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्किल्स टू लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, लर्निंग टू रिकॉग्नाइज पीपल एंड ऑल, ये सब इनिशियल स्टेजेस में होता है. उसके बाद जब इनिशियल स्टेजेस में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, मीटिंग पीपल, नोइंग, लाइक हम बोलते हैं कि स्ट्रेंजर्स से चॉकलेट मत लो. तो अगर बच्चा बाहर जा ही नहीं रहा है तो उसको स्ट्रेंजर कौन है ये कैसे पता चलेगा. शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाते हैं हम घर पे, लेकिन वो उसके सिबलिंग के बीच होगा, लेकिन बाहर उसके 4 फ्रेंड्स, एक प्ले ग्रुप में 25 बच्चे हैं, तो केयरिंग एंड शेयरिंग शी लर्न्स देयर. सो द चाइल्ड नीड्स टू बी सेंट आउट इन द प्रॉपर एज. सेकेंडली उसके बाद है कि वी गो इनटू द प्री टीन्स एंड टीनेजर की रिलेशनशिप. वहां पर वो सबसे नाजुक ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं कि आपकी डॉटर क्या होगी, कैसी होगी, उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, ये सब वो प्री टीन्स और टीन्स में डिपेंड करता है. सेंसिटिव ईयर्स, वेरी वेरी सेंसिटिव ईयर्स, जहां पर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, मैं फ्री हो गई. यू आर नेवर फ्री, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट. तो लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट होने की वजह से नहीं, लेकिन एज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्री टीन्स दे स्टार्ट हैविंग बॉडीली चेंजेस एंड दे आर रियली कंफ्यूज्ड. इतना कंफ्यूजन होता है कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी. नो डाउट कि आज सोशल मीडिया है तो उनको पता चलता है, बट देयर आर पेरेंट्स हु डोंट गिव देम मोबाइल्स और डू नॉट हैव मच ऑफ इंटरेक्शन विद सोशल मीडिया. कि वो चाहते हैं कि हम घर पे ही पढ़े. आई डोंट वांट टू गिव द स्क्रीन टाइम. सो वहां पर द मॉम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड प्लेज की बॉडी में चेंजेस आएंगे उसके पहले she has to decide. Like the maturity age was 8th 9th standard, 14 13. Ab we are seeing, because I run a school, I've seen girls maturing in the 4th standard. So they're around 10 years. It's so small. It is so small because we cannot take the cramps, we cannot bear the pain, Pain. You cannot ask of what you say, 10-year-old girl to bear that pain, That's true. तो उस टाइम मम्मा भी रोती है, बेबी भी रोता है. तो इंस्टेड ऑफ दैट शी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, शी हैज टू बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ बी द टीचर, मदर टीचर देयर, कि बेटा ये बॉडी में चेंजेस आएंगे. देन रिगार्डिंग द क्लेनलीनेस ऑफ दैट, एंड इट इज वेरी नॉर्मल, एवरी वुमन गोज थ्रू दैट एंड इट इज नॉर्मल. नाउ यू विल सी द चेंजेस. एंड व्हेन इन टीन्स the interaction because of the hormonal release, hormonal release जो होता है बच्चे का, वो hormonal release में ऐसे हो जाता है कि they have this so called puppy love, baby love, calf love, हम जो बोलते हैं, और getting attracted. ऐसे भी लगता है कि my friends are right, और कोई राइट हो ही नहीं सकता है. So and then they start opposing the this. Then पेरेंट्स को हार्श बोलना, ये एवरी मदर गोस थ्रू. तू ऐसी है, ये बच्चे को बोलना ही नहीं है. हर मम्मा ये स्टेज से निकलती हो, वो कितनी भी बड़ी फैमिली हो या छोटी फैमिली हो, और somebody staying in a बस्ती हो, they have to go through this. तो उस टाइम पे मैं राइट हूँ, ये क्यों किया, ये क्यों किया, इंस्टेड ऑफ दैट मुझे ऐसे लगता है कि प्री टीन्स और टीन्स में हैज टू बी टेकन वेरी सेंसिटिवली, और उसको अपनी पर्सनालिटी के थ्रू के राइट्स एंड रॉन्ग्स का सरमन ना देते हो, चलते फिरते राइट हो गया, वेरी कैजुअली. उसको ये नहीं बताना है कि बेटा आप ये रॉन्ग कर रहे हो, ये रॉन्ग कर रहे हो, ये क्या कर दिया. नो, द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू लिसन, बिकॉज हम 90s के हैं या 80s के हैं. मतलब टीचिंग्स अपने पेरेंट्स के 60s के हैं. वो अगर आप जनरेशन Z के साथ कर रहे हो तो दे विल नॉट लिसन टू यू. तो मतलब वही था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सोच रही थी कि जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे आप बोल रहे हो कि राइट रॉन्ग कैजुअली बोलना चाहिए, तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई भी पर्सनालिटी का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी. तो अगर ये जो बच्चियों में अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंट डॉटर अगर क्रिएट करना है, या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड रखना है, तो उसको बचपन से ही क्या चीजें मॉम ने कैसे उसको हैंडल करना चाहिए. वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज समथिंग, 60% वाला बच्चा भी अगर कॉन्फिडेंस है कैन गो माइल्स, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सर्टेन टॉक्स
है ना, मुझे क्या करना है, आई एम ऑलवेज दैट सिटिंग। टॉक्स में इन्वॉल्व करोगे तो ऑपोजिट पर्सन का क्या बोलना है क्या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेइंग कनेक्टेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज रीडिंग बुक्स, क्योंकि अगर आप बुक्स रीड कर रहे हो, अगर आप बुक्स रीड करें तो आप नॉलेजेबल हो, यू आर अपडेटेड अबाउट द डे टू डे हैपनिंग्स, आप यू आर अपडेटेड अबाउट द जनरल नॉलेज, तो आप कोई भी टॉक में कॉन्फिडेंटली बोलोगे क्योंकि आपको उसका नॉलेज है। सो अगर आप अपडेटेड नहीं हो कि क्या चल रहा है, तो यू कैन नेवर, आई थिंक, रेज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड, बिकॉज यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको खुद को अपडेटेड होना है और बच्ची को भी चलते फिरते, ऐसे नहीं कि बैठ के ही कुछ करा सकते, चलते फिरते यू डिस्कस पॉलिटिक्स, यू डिस्कस एजुकेशन, यू डिस्कस अपब्रिंगिंग, कोई भी जनरल टॉपिक हो, तो ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो द चाइल्ड विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू स्पीक एनीवेयर एनी टाइम। ट्रू, कि मतलब बच्चों को बाबा उनके साथ में अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करो, उनको उनका थॉट रखने दो, अदरवाइज बहुत जगह पे होता है तुझे अभी कुछ समझता नहीं है। Exactly. ये जो चीज होती है बहुत बार, तो वो चीजों से निकल के उनको बोलने देना जरूरी है और इन्वॉल्व करो, तुम्हारे डिस्कशंस में इन्वॉल्व करो, दैट्स व्हाट आई मीन, कि डिस्कशन में इन्वॉल्व करोगे तो ही बच्चा बोल पाएगा। बराबर बराबर। नेक्स्ट और एक चीज ऐसी कि मदर अपने गर्ल चाइल्ड को अपने बॉडी का रिस्पेक्ट करना कैसे सिखा सकते हैं? Oh my God, that's a question which every girl child needs to learn. यहाँ पर there is no body shaming. You're fat, you're stout, आप लंबे हो, चौड़े हो, मोटे हो, काले हो, नहीं। If you go to abroad countries, वहाँ पर if काली पत्ती और कोई भी ऐसी लेडी भी रह गई, oh ma'am, you're looking so wonderful today. That's a compliment अपने को मिलता है, because you can, like I always give examples कि ओपरा विनफ्री को देख लो, मिशेल ओबामा का देख लो, it is only knowledge और the confidence that they carry. There's no body shaming. क्यों कलर नहीं डिफाइन करेगा कि आप लाइफ में क्या बन रहे हो, IAS ऑफिसर बन रहे हो, एक CEO बन रहे हो या एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, वो नहीं डिफाइन करेगा। आप मोटे हो, दुबले हो, वो नहीं डिफाइन करेगा। सो क्लीनिंग, कीपिंग योर बॉडी क्लीन, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, ये सब चीजें मैटर करती है। देयर इज नो बॉडी शेमिंग टू एज टू व्हाट गॉड हैज मेड यू। सो दैट्स वेरी ओनली क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी, प्राइवेट पार्ट्स, ये सब चीजें बच्चों को चाइल्डहुड से, गर्ल चाइल्ड को तो सिखानी जरूरी है। सो इफ शी हैज अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन, she has lovely hair, it isn't this, it cannot define कि अरे मैं मोटी हूँ या काली हूँ। healthy skin is healthy skin, काला या गोरा, right? So body respecting is a must. तो मतलब ये स्कूल्स में भी रन होना चाहिए कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बॉडी रिस्पेक्ट के साथ में एज अ गर्ल चाइल्ड जो एक सेंसिटिव, गुड टच, बैड टच, तो ये स्कूल्स में भी अभी रन। जी जी जी, गुड टच बैड टच, तो ये जैसे हमने पिछले 2 months में हमने केसेस देखे बंगाल का वगैरह, तो ये यहाँ पर इन स्मॉल टाउन्स पहले मैंडेटरी नहीं था, और ऐसे था कि अब मैंडेटरी किया गया है बाय द दिस ओनली गवर्नमेंट कि हमें ये करना है। बिकॉज हमारे पास ऐसे पेरेंट्स का लॉट था जो बोलता था हमारे बच्चों को मालूम नहीं था, आप क्यों बता रहे हो। सो वी वर इन अ डायलेमा कि हमें करना है या नहीं करना है। सो नाउ इट्स बिकम मैंडेटरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? मंथली साइकिल क्या है, माँ नहीं बताएगी तो क्या होगा? मंथली साइकिल के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्यों बेनिफिशियल है, हाउ इट थ्रोज आउट ऑल दिस, ये माँ को ही बताना है। एंड द टीचर्स, ये they play the important role here because we call mother teacher, right? We have mother teachers and we have assistant teachers. तो वहाँ पर स्कूल में it's mandatory, ma'am, कि we have to do that. That's good. और ये इस चीज के साथ में कि जैसे कि मदर हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, मदर ग्रेजुएट है या फिर मदर का कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे अलग अलग टाइप से मदर रहती है, बट उसका अपने गर्ल के अपब्रिंगिंग में और उसके एजुकेशन में या उसके ओवरऑल ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि अनएजुकेटेड मदर्स डोंट रेज सक्सेसफुल चिल्ड्रन। डेफिनेटली, लाइक हमारे मम्माज आर वेरी लेस एजुकेटेड। यार लातूर में तो देखोगे वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जिनके पेरेंट्स वर लेस एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड। You cannot keep it as educated रहेगा तो ही फर्क पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली द प्रोसेस ऑफ फर्क पड़ना जो है वो डिफरेंट रहेगा। जैसे अगर मुझे IAS ऑफिसर बनना था, मेरी मम्मा को नॉलेज नहीं था, तो शी कुडंट गिव मी द ट्रैक, राइट? लेकिन आज मम्माज आर एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ देम, लेकिन इफ एजुकेटेड रहेंगे तो इट विल हेल्प टू पेव द पाथ जो बच्चे को चाहिए।
हम हाँ, तेंदुलकर को नहीं बोलेंगे लता मंगेशकर बन जाओ, या लता मंगेशकर को नहीं बोलेंगे अमिताभ बच्चन बन जाओ. सो इफ मदर इज एजुकेटेड, इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स व्हाट हर चाइल्ड नीड्स और व्हाट हर चाइल्ड इज गुड एट. तो वहां पर वो डेफिनेटली उनका फर्क विजन जो पड़ता है. रहता है उसका बेनिफिट मिलता है. Vision, yes, because she has vision और exposure. Even if she's not educated, she is well this now कि मुझे नहीं मिला जो तुझे मिलना चाहिए. वो एजुकेशन में होना चाहिए, ना कि गाड़ी बंगला गाड़ी में, साड़ी कपड़े ये इसमें नहीं. मुझे नहीं मिला एजुकेशन बच्चा, and that was my mom's thing. आपको करना ही है. And we have 5 brothers and sisters who are really well settled now because it is only her. It is only her. That's good. विल पावर उनका काम करता है. Absolutely. और एक चीज की जैसे गर्ल चाइल्ड के लाइफ में पर्सनालिटी में, थॉट प्रोसेस में, उसके अपब्रिंगिंग में, तो मॉम कितना इन्फ्लुएंस, एज ए इन्फ्लुएंसर मॉम क्या रोल प्ले करती है? शी इज द रोल मॉडल, आई मस्ट से. वो रोल मॉडल होगी क्योंकि मैं कैसे बैठती हूँ, मैं कैसे उठती हूँ, मैं ओकेजन्स पे कौन से ड्रेसेस पहनती हूँ, मैं किसी से कैसे बात करती हूँ, मैं कैसे प्रेजेंट करती हूँ, वो हो गया आपका फिजिकल एस्पेक्ट जैसे. लेकिन व्हेन यू आर मीटिंग पीपल, हाउ यू आर मीटिंग, ये कैसे बैठ रहे हो, उनसे कैसे बात कर रहे हो, हाउ हम्बल यू हैव बीन, हाउ काइंड यू हैव बीन, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस. हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, यहाँ वी टॉक दैट वे, तो द चाइल्ड इज पिकिंग अप दैट. कैप्टन कैन यू हेल्प मी, एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी. तो ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके, चाइल्ड इज अ गुड मिमिक. आप ऐसे कर लो, वो मंकी की तरह ऐसे करेगा, तो वो कॉपी करते हैं आपको. तो इट्स व्हाट यू डू, यू हैव टू प्ले अ रोल मॉडल टू सी दैट योर चाइल्ड इन द सोसाइटी इज रियली वेल. 70-80% दे आर जस्ट नंबर्स, आई फील. वहां पर वो जब सोसाइटी में अपने आप को अच्छे से प्लेस करेगा, लाइफ स्किल्स लर्न करेगा, तो देयर इज नो स्टॉपिंग. आई कैन टेल योर चाइल्ड, देयर इज नो स्टॉपिंग. दैट्स ग्रेट. तो मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑलवेज अनस्टॉपेबल है. अनस्टॉपेबल. एज अ प्रिंसिपल आपको तो पता ही है कि सोशल मीडिया इट्स अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर इन नाउ जनरेशन फॉर एवरीवन. सो कभी कभी एज अ मदर, एज अ पेरेंट कंफ्यूज होते हैं कि इनको राइट रॉन्ग कैसे समझाए और उनको कैसे बताए कि हाउ, मतलब तुमने सोशल मीडिया के साथ कितना इन्वॉल्व होना है या उसका ओवरऑल इम्पैक्ट बच्चों पे क्या होता है और पेरेंट्स ने कैसे उसको हैंडल करना चाहिए. A very huge topic. It's an unending topic actually, but in short I'll try to tell you is कि हम जब सोशल मीडिया की, और स्पेशली कोरोना के बाद, मोबाइल के थ्रू ही स्कूल्स चलते थे, मोबाइल के थ्रू ही हर चीज जल्दी बच्चों के हाथ में मोबाइल भी आ गए, बहुत जल्दी आ गए. सो जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं बेसिक रीडिंग राइटिंग उनको मालूम ही नहीं, दे ओनली नो द बटन्स, राइट. तो ये चीजें हो गई है. बट सी, मोबाइल कैन बी यूज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. ये चीजें हम उनको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में पढ़ाएंगे तो नहीं होने वाला है. इट हैज टू बी एक्चुअली लाइक, मैं हमेशा मोबाइल लेकर बैठती हूँ और बच्चे को बोलती हूँ पढ़ा करो, पढ़ो. शी इज वॉचिंग मी डू दैट, शी इज वॉचिंग मी स्क्रॉल द रील्स, राइट. ये नहीं, तुम उस टाइम पे रख दो. अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं दिन में 2 घंटे मोबाइल यूज करती हूँ, तो बच्चे को मालूम है कि दिन में 2 घंटे यूज किया जाता है. और अभी हम लोग इवन प्री प्राइमरी में, लाइक वी हैव स्मॉल एक्ट्स, यार जैसे मोबाइल सिंपली बर्स्ट हो गया ऐसे साउंड देते हैं और देन वी कम विद द टेप एंड वी से अरे मोबाइल बर्स्ट हो गया, वैसे छोटे बच्चों ने नहीं लेना चाहिए. सो स्क्रीन टाइम, बिकॉज आई हैव सीन अ किड who had that small dots and that thing, and his eye is totally damaged only because of Corona's screen time. My God. And it is a student of my school only. तो ये चीजें जो हो रही है, तो इनको इनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि ये हो सकता है, ना कि तुम ये देखो ये करोगे तो ऐसा हो गया, मोबाइल होगा तो मारूंगी, मोबाइल छुपा के रखना, वो कहीं से भी ढूंढ लेंगे. नाउ तो फेक अकाउंट्स भी हो, टीनेजर्स फेक अकाउंट्स अगर हाइड करना है तो वो कैसे भी करेंगे. So it is better you discuss cyber crime with them. You have people who have knowledgeable, like जैसे स्कूल में हम लोग we call cyber crime people, we call the police to have talk shows with them. हम घर के मुर्गे दाल बराबर, you keep telling them, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. But when they share the incidents, okay, तो वहां पर वो डिस्कशन, हम जब एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, माँ और लाइक हमारा केस, वी हस्बैंड वाइफ एंड हमारे 2 डॉटर्स, तो इट इज अ रूल कि चारों मोबाइल्स आर पाइल्ड अप,
ओके, दैट्स कोई भी मोबाइल नहीं लेगा। नहीं लेगा। तो वहां पर मोबाइल्स पाइल अप करने के बाद अपने आप अभी बैठे बैठे तो क्या करे, बोर हो रहे थे, वो बोर वर्ड उनके डिक्शनरी में से निकाल लो और वहां पर डिस्कस करो ऐसे टॉपिक। अरे कल तूने प्रीति पढ़ा था क्या पेपर में, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, एंड द गर्ल वाज लाइक दिस, तो दे आर टीनेजर्स, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। और ऐसे कुछ नहीं करे ये बात है, इट इज अबाउट सेक्स और इट इज अबाउट हर ग्रोइंग, और हम नहीं बात कर से, नथिंग इज टैबू, बिकॉज आप नहीं बताओगे तो सोशल मीडिया बताएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक हम मंथली साइकिल नहीं डिस्कस करते, सेक्स के बारे में क्या हो सकता है ये नहीं डिस्कस करते। तब क्या हो जाता है कि उनके जो हम उम्र फ्रेंड है उनको भी उतना ही नॉलेज है, लेकिन उनके पास मोबाइल है, आपने अपनी डॉटर को मोबाइल नहीं दिया है, तो उसका जो लिमिटेड नॉलेज है वो फ्रेंड के साथ शेयर करती है। सो अगेन लिमिटेड नॉलेज इज देयर, बट यू आर स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी से जब बोलते हो तो यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, सो शी अंडरस्टैंड्स दैट। अदरवाइज इट्स अ मेस ऑफ द लाइफ, लाइक लाइफ मेसअप हो जाएगी बच्चे की, क्योंकि हम उम्र बता रहे हैं ना। बराबर है। तो कम्युनिकेशन रखना ये सबसे कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी टाइम, वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम, बट दिस चारों जन एक रूम में बैठे, हम क्वालिटी टाइम नहीं, ऑल आर इन देयर मोबाइल्स और समबडी इज वाचिंग अ वेब सीरीज, इट्स नॉट क्वालिटी टाइम। ट्रू ट्रू ट्रू। ये जनरेशन के साथ में मैचअप करने के लिए एज अ मदर पेरेंट उन्होंने खुद के पर्सनालिटी में क्या चेंजेस करना चाहिए या क्या चीजें अडॉप्ट करना चाहिए? व्हाट यू से? या तो यहाँ पर एज आई सेड अर्लियर कि पहले तो उन्होंने कैसे बैठते उठते बोलते, दैट इज वन थिंग व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। दूसरी बात यह है कि सिर्फ व्हाट्सएप या इंस्टा पे फॉरवर्ड्स यही ना देखते हो, उनका क्वालिटी टाइम जो वो स्पेंड करे कि व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या चल रहा है, टीनेजर्स को कैसे हैंडल किया जाए। काफी वीडियोस है, काफी टॉक शोज है इसको लेकर, एक्सपर्ट्स आर स्पीकिंग, तो काफी कुछ कंटेंट है। सो वी शुड स्पेंड आवर टाइम ऑन दोस थिंग्स रादर देन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड अदर फॉरवर्ड्स। तो लास्ट में एक चीज ऐसा कि टेल अस 3 थिंग्स जो मदर पेरेंट ने अवॉइड करनी चाहिए when they are upbringing their girl child. फर्स्ट उन्होंने ये करना है कि बच्चे को टोकना बंद कर दें, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, रिमूव नेगेटिव्स। सेकंड उन्होंने आई थिंक मेक I am a role model, I have 200 cameras watching me, like that I have a camera which is following me, वो मेरी डॉटर है। ये एक चीज, so she should avoid, because she's on a watch, she should avoid negative things. And तीसरी बहुत important चीज, practice what you preach, वो नहीं करते हैं। so वहां पर उन्होंने ये करना है कि मोबाइल उनके सामने ज्यादा देर नहीं लेना, आप जो जो बोल रहे हो उसको ये मत करो, वो चीजें उन्होंने अवॉइड करनी चाहिए कि मैं नहीं कर रही हूँ तो आप भी नहीं कर रहे हो, राइट? आप कर रहे हो और उसको मत करो, that won't happen. So these are 3 things I think the mother has to do. थैंक यू प्रीति शाह मैम। आप हमारे सब ऑडियंस को काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन का मिला है कि एज अ पेरेंट, एज अ मदर पेरेंट क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कैसे खुद को अपग्रेड भी करना चाहिए। ये हर छोटी छोटी चीज़ें हमको प्रीति मैम से आज पता चली है। सो आपके लिए हमने एक पर्सनलाइज गिफ्ट बनाया हुआ है विथ योर नेम। So wonderful. थैंक यू। हाँ निकिता मैम, एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ आने के बाद आई एम सो हैप्पी टू बी अ वुमन, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे वाइब्स आ गए, बिकॉज आपके पास जो कलेक्शन है, शी हैज अ वंडरफुल कलेक्शन, आई मस्ट से, कि राइट फ्रॉम हैंड पेंटेड वंस टू ब्लॉक प्रिंटिंग टू कैजुअल वेयर टू ओकेजनल। लातूर में ये पूरा अंडर वन रूफ मिलना मुश्किल है, एंड शी हैज गॉट सच अ वंडरफुल कलेक्शन। आई शुड स्टार्ट कमिंग वेरी ऑफन टू शॉप, आई गेस। यस, थैंक यू सो मच। टुडेज फैशन मंत्रा मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि चेंजेस एवरी सीजन बट मॉरल्स आर फॉरएवर। एब्सोल्युटली, ठीक है, मेक योर चाइल्ड फॉलो योर मॉरल्स। एब्सोल्युटली वंडरफुल। एंड चेंजिंग फैशन, माय 6 boutique is here for you. Yes. Yeah, happy Navratri to all. Yes. And one more thing कि आज का डे 3 खत्म हुआ है, कल डे 4 है। कल हम वापस सेम टाइम पे मिलेंगे। आपको फेसबुक लिंक हर सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, व्हाट्सएप, इंस्टा, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए और
उसके साथ साथ में आज का टॉक शो आपको कैसा लगा हमको जरूर कमेंट करके बताइए। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।